आज मैं आपसे एक ही बार में कागज से भी पतली बनने वाली समोसा और रोल पट्टी बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ, जो कि हम तवे पर नहीं पतीले पर बनाएंगे ताकि फ्लेम का टेम्परेचर मेंटेन रखने में आसानी हो और कोई भी शीट खराब ना हो और बिल्कुल पतली पतली और आसानी से बनकर तैयार हो जाए। और मैं आपको आटा गूंदने, बेलने और समोसे और रोल बनाने का भी सही तरीका बताऊंगी, तो कोशिश कीजिएगा कि ये रेसिपी आखिर तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बोल में 2 कप मैदा शामिल किया है और ये 3/4 टीस्पून नमक शामिल किया है। समोसे और रोल की शीट्स बनाने के लिए नमक का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ताकि शीट्स लचकदार और पतली पतली बनकर तैयार हों और फटे ना। जैसे कि 2 कप मैदे में मुझे 1/2 टीस्पून नमक शामिल करना चाहिए था, लेकिन मैंने 1/4 टीस्पून नमक ज्यादा शामिल किया है। यानी कि जो आप हस्बे जायका नमक लेते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा नमक ऐड कर लीजिएगा। और दूसरा, शीट्स की डो में घी या ऑयल का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस सिंपल नमक ऐड करना है और सादे पानी से डो तैयार करनी है। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए नॉर्मल सी डो तैयार करनी है, यानी कि डो ना तो सख्त होनी चाहिए और ना ही नरम। ये मैदा गूंद कर तैयार है। अब डो की सरफेस को गीला करके कवर कर देना है और कम से कम 15 से 20 मिनट ऐसे ही रहने देना है। डो सेट हो गया है। अब डो को 3 से 4 मिनट मजीद गूंद लेना है ताकि डो बहुत अच्छे तरीके से लचकदार हो जाए और शीट्स पतली पतली और लचकदार बनकर तैयार हो सके। बस आपको थोड़ी मेहनत डो में करनी है, क्योंकि डो जितनी अच्छी तैयार होगी उतनी आसानी से और पतली पतली शीट्स बनकर तैयार होंगी। ये डो गूंद कर तैयार है। आप देख सकते हैं कि कितनी लचकदार डो बनकर तैयार हुई है। अब डो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। एक हिस्सा एक बोल में रख के कवर कर देते हैं ताकि ड्राई ना हो। अब इस हिस्से या पेड़े को 5 बराबर के हिस्सों में डिवाइड कर लेना है और 5 बराबर पेड़े बना लेने हैं। ये 5 अदद सेम साइज के पेड़े बनकर तैयार हैं। अब इस तरह से पेड़ा लेना है और खुशके की मदद से एक छोटी सी रोटी बेल लेनी है, यही तकरीबन 1 सॉसर के बराबर। ये रोटी बिलकर तैयार है, इसे साइड पर रख देते हैं और बाकी पेड़ों की भी इसी साइज की रोटियां तैयार कर लेंगे, यानी कि कोशिश करेंगे कि सेम साइज की रोटियां तैयार हो सकें। ये 5 रोटियां बिलकर तैयार हैं। अब इस रोटी पर तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून मेल्टेड घी शामिल करना है और ब्रश या हाथ की मदद से फैला लेना है। अब इस तरह स्ट्रेनर की मदद से थोड़ा भर भर के मैदा छिड़केंगे। अब इस पर दूसरी रोटी रखेंगे और इस पर भी 1 से 1.5 टेबल स्पून मेल्टेड घी डालेंगे और फैला देंगे। और ख्याल रहे कि घी का ही इस्तेमाल करना है। अब इस पर भी भर भर के स्ट्रेनर की मदद से मैदे को छिड़कते हुए डालना है। बस इसी प्रोसेस से तमाम रोटियों को एक दूसरे के ऊपर घी और खुशका डालते हुए रखते चले जाना है। ये तमाम रोटियां घी और मैदे की मदद से एक दूसरे के ऊपर सेट कर ली हैं। अब इस तरह से हाथ से प्रेस करना है ताकि तमाम रोटियां एक दूसरे से अटैच्ड हो जाएं। अब इन्हें बेलन और खुशके की मदद से बेलना है, लेकिन ख्याल रहे कि बहुत ज्यादा दबाव देकर नहीं बेलेंगे, थोड़ा कम दबाव देकर बेलेंगे और बेलते हुए एक तवे के साइज के बराबर फैला लेना है। ये तमाम रोटियां बिलकर तैयार हैं। मैं आपको इसकी थिकनेस भी दिखा देती हूँ। घर में जो हम आम रोटी बेलकर बनाते हैं उससे ये थोड़ी सी मोटी है। जो रोटी हमने तैयार की है उसके हिसाब से ये मैंने बड़े साइज का एक पतीला चूल्हे पर रखा है और आंच को मैंने फुल रखा हुआ है। पतीला काफी तेज गर्म हो गया है। पतीला चाहे जितना भी तेज गर्म हो, शीट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि फ्लेम से पतीले की बेस बहुत ऊपर है। अब ये तैयार की हुई रोटी पतीले पर डाल देते हैं। इस वक्त फ्लेम को मैंने फुल ही रखा हुआ है। पतीला फ्लेम से काफी ऊंचा होता है, जिसकी वजह से समोसे या रोल की पट्टियां, जिन्हें मांडा पट्टी भी कहते हैं, सही तरीके से हीट मिल पाती है। और हीट सही मिलने की वजह से बहुत अच्छी और परफेक्ट शीट्स तैयार हो पाती हैं। फ्लेम को फुल ही रखना है जब तक कि इन रोटियों की सरफेस पर ट्रांसपेरेंसी सी ना आ जाए। आप देख सकते हैं कि इस पर ट्रांसपेरेंसी सी आने लगी है, यानी कि इसका कच्चापन खत्म होने लगा है। तो इस पॉइंट तक मैंने हाई फ्लेम पर पकाया है। अब फ्लेम को मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पर पकाना है।
मज़ीद 1 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाया है, यानी कि टोटल मैंने 2 मिनट पकाया है। 1 मिनट हाई फ्लेम पर और 1 मिनट मीडियम फ्लेम पर मैंने रोटी को पलट लिया है। अब इस पर से मांडा पट्टियों को अलहदा करना शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी पतली और परफेक्ट बनकर तैयार हुई है और ना तो कहीं से टूटी है और ना ही फटी है। और इस वक्त मैंने फ्लेम को मीडियम ही रखा हुआ है ताकि दूसरी साइड भी रोटियों को अलहदा करते करते ही सिक जाए। अब एक एक करके तमाम मांडा पट्टी की रोटियों को निकाल लेना है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताया है ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई डाउट ना रहे। मैंने मांडा पट्टी की 5 रोटियां आपके सामने उतारी हैं। आप देख सकते हैं कि 5 रोटियां बिल्कुल परफेक्ट और पतली पतली बनकर तैयार हुई हैं और दूसरा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। ये मैंने दोनों पेड़ों की मांडा रोटियां तैयार कर ली हैं। आप जैसे मांडा रोटियां तैयार करें तो प्लास्टिक जिप बैग में ट्रांसफ़र करके रखें। मैं आपको समोसे और रोल इस तरह बनाना बताऊंगी कि मांडा पट्टी यानी कि समोसा पट्टी ज़ाया ना हो। तो ये मैं हल्की फुल्की स्टफिंग बना रही हूँ ताकि आपको ठीक तरीके से रोल और समोसे बनाना बता सकूं। ये मैंने 2 अदद दरमियाने आलू उबले हुए क्रश करके बोल में शामिल किए हैं। अब इसमें ये चंद अज्जा शामिल कर लेते हैं। 1/2 टी-स्पून नमक लिया है, 1/2 टी-स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/4 टी-स्पून देगी मिर्चें, 1/2 टी-स्पून भुना कुटा साबुत धनिया, 1/2 टी-स्पून भुना कुटा जीरा, 1/2 टी-स्पून पिसी हुई काली मिर्चें, 1 टी-स्पून अमचूर पाउडर। ये 1 छोटी प्याज बारीक चॉप की हुई ली है। ये थोड़ा सा धनिया चॉप किया हुआ और ये 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई शामिल की हैं। अब इन तमाम अज्जा को आपस में मिक्स कर लेना है। ये हल्की फुल्की सी मज़ेदार आलू की स्टफिंग बनकर तैयार है। इसमें से ये मैं 1 अदद मांडा पट्टी की रोटी लेकर आपको समोसे और रोल बनाना बता देती हूँ। जिस तरह ये मैं 2 अदद मांडा रोटियों की एक साथ कटिंग कर रही हूँ, सेम प्रोसेस से आप भी ज़्यादा से ज़्यादा मांडा रोटियों की कटिंग एक साथ कर सकते हैं। सबसे पहले तो छुरी या कैंची की मदद से दरमियान में से काट लेना है। अब ये मैंने समोसे के लिए पट्टियां अलग कर ली हैं और ये जो किनारा बचा है इससे आप छोटे साइज के समोसे बना सकते हैं या फिर फ्राई करके चाट वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने समोसा पट्टी के कॉर्नर पर हस्बे ज़रूरत स्टफिंग रखनी है और इस तरह जिगजैग करते हुए फोल्ड करना है। आखिर में मैदे की लई की मदद से चिपका लेना है। ये परफेक्ट समोसा बनकर तैयार है। आधी रोटी को मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अब इस तरह लंबाई में स्टफिंग रखेंगे और इस तरह रोल कर देंगे और एंड में मैदे की लई की मदद से चिपका देंगे। ये हमारा रोल बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।